वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी 365 डेज चैलेंज लिए हैं, जिसमें हालांकि एक दिन अभी लेट चल रहा हूं मैं। तो 365 डेज का चैलेंज लिए हैं, जिसमें आज हम लोग 14वें दिन पर हैं। और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दिया जाए तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि जब वीडियो को रिवाइंड करके डिटेल्ड एनालिसिस करिए, तो डिटेल्ड एनालिसिस करते समय ये ध्यान दीजिए कि आप उस क्वेश्चन पर क्या सोच रहे थे, मेरा ओपिनियन क्या है, दोनों में सिमिलरिटी कहाँ है और आपने कहाँ पर गलतियां किया है। अगर से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन भी जेईई मेन में हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग अपने काम को आरंभ करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज का हमारा काम है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में चर्चा। यानी आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेटा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी आज का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है वह डिस्कशन पॉइंट है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। और इस न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 35 है, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 से, तो जो क्वेश्चन नंबर 35 बेटा वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री और प्लस tan 81 डिग्री इज। हमसे इसकी वैल्यू पूछा गया और यह क्वेश्चन 2023 मेन में 6 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में आया है। 6 अप्रैल और कौन सा शिफ्ट में आया है? सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ यह क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं और अपना जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा पार्टी, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो हमें क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री और प्लस tan 81 डिग्री की वैल्यू क्या? तो अगर से आप ध्यान से देखोगे ना, जब 9 और 81 को ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, और जब 27 और 63 को ऐड करोगे तो भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो जब ऐसा कुछ होगा तो व्हाट कैन वी डू हियर? यहाँ पर एक काम हम लोग कर सकते हैं कि बेटा जहां पर भी दो एंगल का सम 90 दिखे वहां पर आप कन्वर्जन इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस, बेटा ये जो 63 डिग्री है इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, और यह जो 81 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। अब अगर से इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा tan 9 डिग्री तो रहने देंगे माइनस tan 27 डिग्री। अब बेटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cot 27 डिग्री और फिर प्लस का हो जाएगा cot 9 डिग्री। अब बेटा यदि मैं फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ रखूं और सेकंड और थर्ड को एक साथ रखूं तो देखो क्या बनेगा। ये बन जाएगा tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री। और यदि मैं इन दोनों में से माइनस एज ए कॉमन ले लूं तो बड़ा जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा tan 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझिए। कैसे समझना है बेटा? तो आपको ऐसे समझना है कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री प्लस cot थीटा होता है cos 9 डिग्री अपॉन sin 9 डिग्री। सही है। सिमिलरली माइनस अगर से मैं tan 27 डिग्री की बात करूं तो sin 27 डिग्री अपॉन
cos 27 डिग्री प्लस cos 27 डिग्री अपॉन sin 27 डिग्री। सही है। अब यदि इसके आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें जी, तो cos 9 डिग्री और sin 9 डिग्री का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा sin 9 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री, और बड़ा यह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जब यह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 9 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री। उसी तरीके से अगर से मैं यहाँ पर cos 27 और sin 27 का लूं तो बड़ा ये हो जाएगा sin 27 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा यह आ जाएगा sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री। अब अगर से इसके आगे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि बेटा sin स्क्वायर 9 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री इज 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन sin 9 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री माइनस 1 अपॉन sin 27 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री। एक बात बताओ कि क्या हम लोग ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? उसी तरीके से ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा, थोड़ा ये हो जाएगा 2 अपॉन sin 18 डिग्री, फिर माइनस 2 अपॉन 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा, ये हो जाएगा sin 54 डिग्री। अब एक बात बताओ, आपको एक बात याद होना चाहिए, तो बेटा sin 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 माइनस 1/4, और sin 54 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 प्लस 1/, तो बेटा यहाँ पर तो हमें रेसिप्रोकल चाहिए, तो जब रेसिप्रोकल चाहिए तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 4 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन √5 प्लस 1, बचा पार्टी यह आ जाएगा 8 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन √5 प्लस 1। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और अपना जवाब दीजिए। तो एक बात आप लोगों को अपने दिमाग में याद रखना है, अच्छा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। किस बॉक्स में लिखना है? कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, और मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे आप लोगों में से हैं जिनका आंसर प्रॉपरली आता है। बस एक बात आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब टोटली अ गेम ऑफ कन्वर्जन। यदि आपको कन्वर्जन आता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है, और यदि आपको कन्वर्जन नहीं आता तो आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आता। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि अगर से हम लोग यहाँ पर बात करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 36। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज वेरी नाइस क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी रियल नंबर्स। क्या कह रहा है, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी real numbers such that such that such that theta is greater than pi by 4 but less than 0, and alpha is greater than 0 but less than pi by 4, and and cos alpha minus beta is equal to 1 by 3, sorry, cos alpha minus beta is equal to 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3, and sine alpha plus beta, and sine alpha plus beta is equal to 1 by 3, 1 by 3, then the greatest integral value, then the greatest integral value, greatest integral value less than or equal to, less than or equal to, और इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या है बड़ा, ब्रैकेट में साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस
कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। और यह क्वेश्चन आपका बच्चा पार्टी 2022 एडवांस में दिया हुआ, 2022 एडवांस में यह क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं और अपना जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना। अगर से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के पहले देखें कि हमें दिया क्या क्या है, तो हमें दिया है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 और साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3। मतलब एक बात यहां से तय होता है कि हमें जो भी वैल्यू निकालनी है वह अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में निकालनी है, मतलब इस फॉर्मूले को बनाना पड़ेगा। अब देखो हमें गिवन क्या है, यहां पर हमें गिवन है कॉस साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा, साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ये हमें दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ रखते हैं और सेकंड और फोर्थ को एक साथ रखते हैं। तो बेटा जब हम फर्स्ट और थर्ड को एक साथ रखेंगे तो देखो कॉस बीटा और साइन बीटा का जो एलसीएम होगा वह आएगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। बेटा जब यह एक साथ आएगा तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। उसी तरीके से प्लस जब बेटा मैं सेकेंड और थर्ड को एक साथ रखूंगा, सॉरी सेकेंड और फोर्थ को एक साथ रखूंगा तो ये आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन। सही है। अब यहां से आपको एक बात पहले पता होना चाहिए कि बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, फिर प्लस उसी तरीके से कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन वही कॉस ए माइनस बी यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस। सही है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर तो होल स्क्वायर हो गया, तो यदि मैं दोनों में से चाहूं तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इसे कॉमन ले सकता हूं, तो जब बाहर निकलेगा बेटा तो ये निकल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब देखो यहां पर ब्रैकेट में तो बेटा यहां पर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन साइन बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का ब्रैकेट स्क्वायर। अब एक काम और करते हैं, एक काम ये करते हैं यहाँ पर कि पहले इन दोनों में 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। थोड़ा जब 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो नीचे वाला जो होगा वह साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इंटू ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 2 अल्फा प्लस 2 अपॉन साइन 2 बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। थोड़ा 2 तो बाहर निकाल दिया तो 4 हो गया, तो ये आ गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब यहां से क्या बचा, तो बेटा यहां से बचा हमारे पास साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू 2 साइन बीटा कॉस बीटा और ये हो गया इसका स्क्वायर। तो बेटा जब ये इसका स्क्वायर हो गया, एक बार फिर से देखना, ये जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इंटू बेटा जब यहाँ पर हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, इस वाले प्लेस पर जब मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है
2 साइन c प्लस डी बाई 2 तो अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 यानी अल्फा माइनस बीटा अपॉन बेटा एक चीज देखना ध्यान से, यदि मैं 2 साइन अल्फा और कॉस बीटा एक साथ लूं तो क्या 2 साइन ए कॉस बी बनेगा? और ये जो 2 साइन ए कॉस बी बनेगा बेटा तो यहां पर आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसी तरीके से जब हम इसको साथ में लेंगे तो 2 कॉस ए साइन बी तो यह क्या बनेगा? यह बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस साइन अल्फा माइनस बी और यह कंप्लीट का हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए जो हमने बिगिनिंग में टारगेट बनाया था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में होना चाहिए, वह टारगेट हम लोगों ने अचीव कर लिया। अब बेटा ये क्या हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इन ब्रैकेट 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा कंप्लीट का ब्रैकेट स्क्वायर। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो बेटा अगर से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 1/3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दिया है 2/3। अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो उसके लिए बेटा इसका यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √9 माइनस 4 इज √5, तो ये हो जाएगा √5/। चलिए अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और अपने फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 cos अल्फा माइनस बीटा यानी बेटा 2/3 का स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 1/3 cos अल्फा माइनस बीटा यानी अगेन 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस सॉरी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इज 1/9 माइनस 5/, ठीक है का होल स्क्वायर। थोड़ा एक चीज देखो ये भी 4/9 है, ये भी 4/9 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब यह कैंसिल आउट होगा बेटा तो 2 का स्क्वायर इज 4 और 4 4 जा हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा 16/। अब इस 16/9 की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, तो जब 16/9 की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछा है तो बेटा 16/9 की जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आएगी वह आएगी। So what is correct answer? The correct answer is 1. The correct answer is 1. तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि बेटा जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं यदि आप उन्हें सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कन्वर्जन और ऑब्जर्वेशन। यदि आपका कन्वर्जन और ऑब्जर्वेशन क्लियर है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है, यह आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए अगर से हम लोग इसके आगे थोड़ी सी बात करें, यानी हम लोग बात करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 37, तो देखो बेटा 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इफ साइन स्क्वायर 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री then 16 प्लस अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू। बेटा यह क्वेश्चन 2022 मेन में आया है, यह क्वेश्चन 2022 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आया 26 जून फर्स्ट शिफ्ट। यह क्वेश्चन कब है? 26 जून को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ यह क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो पहले देखो दिया क्या है। हमें दिया है साइन स्क्वायर 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री
इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री और इंटू साइन 70। यह वैल्यू हमें दिया है। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना पड़ेगा। अगर से ध्यान लगाकर सुनोगे तो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। अगर से आप इसको ध्यान लगाकर समझोगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगा कि मैंने आपसे एक बात बोला था कि जहां पर भी इस तरह का एंगल दिया हो जिसकी वैल्यू पता न हो तो उसमें 60 ऐड करो और 60 सब्ट्रैक्ट करो। देखो वो भी एंगल दिया है क्या? जैसे 60 में से 10 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, दिया है। 60 में 10 ऐड करेंगे तो 70 आएगा, दिया है। इसका मतलब यह जो साइन स्क्वायर 10 डिग्री है बेटा, इसको हम लोग लिखेंगे साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री और यहां से जो एक साइन बचा है उसको भेज देंगे इसके पास साइन 10 डिग्री। साइन 50 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब लगाओ अपना दिमाग। यदि आप अपना दिमाग लगाओगे तो आपको एक बात पता चलेगा, तो बेटा साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/4 साइन 3। यही होता है फॉर्मूला ना। तो जब यही होता है बच्चा पार्टी, तो देखो यहां पर क्या करेंगे। अच्छा एक चीज और देखना, ये साइन 20 और साइन 40 है, इसको अगर से 20 और 40 को ऐड किया जाए तो 60 आ सकता है। तो क्यों ना यहां पर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई एज वेल डिवाइड कर ले। तो 1/2 साइन 10 डिग्री और ये हो जाएगा 2 साइन 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। ठीक है, और इस वाले को क्या लिखेंगे? इस वाले को लिखेंगे इंटू, सब तो प्रोडक्ट में ही है, तो इंटू 1/4 इंटू 1/4 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अच्छा बेटा सब प्रोडक्ट में तो सोचना ही नहीं है, और साइन 30 डिग्री इज 1/8, तो देखो ये कंप्लीटली 1/16 साइन 10 डिग्री हो। थोड़ा जब यह 1/16 साइन 10 डिग्री हो गया तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला लगाए, तो कॉस ए माइनस बी। तो बेटा cos a माइनस बी का मतलब हो गया कि cos 20 डिग्री फिर माइनस cos a प्लस बी, यानी ये हो गया cos 60 डिग्री। तो बेटा cos 60 डिग्री इज 1/2, तो यह आ जाएगा अगर से मैं पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करूं तो 1/16 साइन 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस 1/32 साइन 10 डिग्री। भाई ये साइन 10 डिग्री जो है वो सबके साथ आएगा। अब इसके बाद फिर से सुनना बेटा, यहां पर भी अगर से मैं एंगल का सम देखूं तो 30 ही आ रहा है, तो क्या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा? तो जब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 32 माइनस 1/32 साइन 10। सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो बेटा यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 2 cos a sin b, 2 cos a sin b is cos a plus b, सॉरी sin a plus b और माइनस sin a minus b। तो बेटा sin a plus b से ये आ जाएगा sin 30 डिग्री और माइनस आ जाएगा sin 10 डिग्री और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 32 और माइनस आ जाएगा 1/32 sin 10 डिग्री। अब यदि उसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो बेटा sin 30 डिग्री स्टैंड फॉर 1/2, तो 1/2 इंटू 32 इज 1/64 और माइनस हो जाएगा 1/32 साइन 10 डिग्री माइनस 1/32 साइन 10 डिग्री। तो बेटा माइनस 1/32 माइनस 1/32 इज माइनस 1/16, तो यहां से फाइनली आ जाएगा 1/64 माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। और देखो यह इज इक्वल टू दिया क्या है बेटा, यह इज इक्वल टू दिया है अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। थोड़ा यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 1/64 आएगा, और जब अल्फा इज इक्वल टू 1/64 आ गया तो हमें जो वैल्यू निकालनी है, कैन वी डू इट? जो हमें वैल्यू निकालनी है, क्या हम उस वैल्यू को निकाल लेंगे? हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी? 64 सॉरी 16 प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो बेटा 1 अपॉन अल्फा विल बी 64, तो 16 प्लस 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80। 16 प्लस 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज, ये आंसर आ जाएगा 80। 80 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ही बात कहता है कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो फील कॉन्फिडेंट, पहली चीज।
कि फील कॉन्फिडेंट, एंड सेकेंड थिंग कि वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, बिलीव ऑन कि जो आप कर रहे हो वो सही है, और यदि कन्वर्जन प्रॉपर वे में करते चले गए तो कहीं ना कहीं से आपको आंसर जरूर मिलेगा। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए इसके बाद यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे बात, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 38 is saying that the minimum value of alpha, the minimum value of alpha, the minimum value of alpha for which the equation, for which the equation, for which the equation 4 upon sin x plus 1 upon 1 minus sin x is equal to alpha has at least one solution, has at least one solution, has at least one solution in 0 to pi by 2, in 0 to pi by 2। बेटा यह क्वेश्चन आपका जो है, यह क्वेश्चन कब आया है इन्होंने नहीं दिया, तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अब अमित अग्रवाल की किताब है भाई, उनका मन है नहीं देने का तो नहीं दिए हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें अल्फा की मिनिमम वैल्यू निकालनी, अल्फा की कैसी वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और बेटा हमें अल्फा इज इक्वल टू दिया क्या, हमें अल्फा इज इक्वल टू दिया है 4 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन। चलिए तो अगर से बचा पार्टी हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, डी अल्फा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस। बेटा पहले 1 अपॉन साइन का किया तो -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ गया, फिर साइन का कर दिया। उसी तरीके से आ जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एक्स, है ना। बेटा जब 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो देखो ये क्या आया, ये आ गया बेटा हमारे पास -4 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यदि आप इसके आगे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कैन आई टेक cos x एज अ कॉमन। तो बेटा जब हम यहाँ पर cos x एज अ कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस cos x, सॉरी माइनस, ये cos x तो एज ए कॉमन हो चुका है तो ये आ जाएगा -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब एक बात सोचो बेटा कि यदि हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर एज ए एलसीएम ले ले तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। बेटा यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या जाएगा cos x इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, इस a माइनस बी साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब क्या हो गया बेटा, a प्लस बी का मतलब हो गया कि साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। अब अगर से हम लोग इसको थोड़ा और आगे तक सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो cos x आ गया और sin x प्लस sin x 2 sin x, तो ये आ जाएगा 2 sin x माइनस 1। फिर बेटा यहाँ पर sin x से sin x कैंसिल तो ये 1 हो गया, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा यहाँ पर जो हमें इंटरवल दिया है वो कह रहा है 0 से पाई बाई 2,
यानी आप बोल सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। तो अगर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है तो cos इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो देयर विल बी नो एनी चेंज। sin स्क्वायर एक्स पावर इवन है तो ऑलवेज पॉजिटिव, नो चेंज। इस यह भी ऑलवेज पॉजिटिव है तो नो चेंज। तो जब इन तीनों जगहों पर कोई चेंज नहीं है तो सीधा सीधा जब हम डी अल्फा बाई डी एक्स को इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या बेटा हमें साइन एक्स की वैल्यू 1/2 मिलेगी। अब यदि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है अल्फा की तो क्या हो जाएगी, ये होता है 4 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू 1/2 रखो, यू विल गेट द आंसर। So what will be the answer? Answer will be 8 plus 2 and that is 10. So what is the correct answer? The correct answer is the value of alpha is equal to 10. The value of alpha is equal to 10. तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते थे। बस एक बात यदि आप अपने दिमाग में सेट रखो, आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा जी। और वह बात ये है कन्वर्जन फॉर्मूला बिलीव। ट्रिग्नोमेट्री यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो कन्वर्जन फॉर्मूला बिलीव। यदि कन्वर्जन फॉर्मूला और बिलीव है तो आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी है। चलिए अब फिलहाल इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करते हैं। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे डिस्कशन करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 इज सेइंग दैट कि इफ रूट 2 साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 अल्फा 1 plus cos 2 alpha is equal to 1/7 and अंडर रूट में 1 minus cos 2 beta upon 2 is equal to 1 upon रूट 10। फिर क्या कर रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा belongs to 0 to pi by 2 10 tan alpha plus 2 beta is equal to tan अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल, इसकी वैल्यू क्या होगी यह हमें पता। अच्छा बेटा यदि अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब अगर से मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करूं तो सॉल्यूशन से पहले बता देते हैं क्वेश्चन आया कब है। यह क्वेश्चन आया बेटा 2020 मेन में आया हुआ यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आया है 8 जैन सेकेंड शिफ्ट में, 8 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ यह क्वेश्चन। अब अगेन मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते बेटा रूट 2 साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/7। तो एक चीज देखो ये हो जाएगा रूट 2 साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 अल्फा स्टैंड फॉर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बेटा जब 1 प्लस कॉस 2 अल्फा स्टैंड फॉर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/7। अब एक चीज यहां से ध्यान से नोटिस करना, ये हो जाएगा रूट 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई बेटा क्या यह रूट 2 cos अल्फा है इज इक्वल टू हो गया 1/7। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल और बेटा cos साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या हो जाएगा tan अल्फा। तो यह हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7। यह पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अब उसी तरीके से बेटा यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यह 2 साइन स्क्वायर बीटा है क्या, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10। बेटा 2 से 2 हो गया कैंसिल और साइन बीटा इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन रूट। बेटा यदि साइन बीटा 1 अपॉन रूट 10 है तो यदि मैं tan बीटा निकालना चाहूं तो इट विल बी 1/3 बेटा परपेंडिकुलर अपॉन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखो लेकिन जो हमें वैल्यू निकालनी है बेटा हमें उसमें चाहिए 2 बीटा। तो जब हमें 2 बीटा चाहिए तो tan बीटा हमें पता है, tan बीटा की वैल्यू क्या पता है हमें, tan बीटा इज इक्वल टू पता है, हमें tan बीटा की वैल्यू पता है, हमें tan बीटा की वैल्यू क्या पता है
बेटा हमें tan बीटा इज इक्वल टू पता है 1/3 और हमें tan 2 बीटा की वैल्यू मिला। तो tan 2 बीटा स्टैंड फॉर व्हाट? tan 2 बीटा स्टैंड फॉर 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो 2 tan बीटा स्टैंड फॉर 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो बेटा यह क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/, और 1 माइनस 1/9 इज 8/9। तो बेटा जब यह 8/9 होगा तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 9/, कैंसिल करो तो 3 3 हो जाएगा 9 और 2 4 हो जाएगा 8। और tan 2 बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan 2 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। tan 2 बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/। अब सोचो बेटा कि जब हमें tan 2 बीटा और tan अल्फा की वैल्यू पता चल गई, कैन वी सॉल्व इट? हमें क्या करना है? हमारे पास है tan अल्फा प्लस 2 बीटा, और इसको लिख सकते हो tan a प्लस बी के फॉर्मूला से, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan। अब एक चीज देखना बेटा कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इज 1/7। 1/7 तो बेटा tan अल्फा की जगह पर लिख देंगे 1/7। तो यह हमारे पास आ जाएगा क्या? 1/7 प्लस tan 2 बीटा इज 3/4। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यस, tan 2 बीटा इज 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 3/। सॉल्व करो। तो बेटा यदि मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूं तो एलसीएम विल बी 28। तो जब 28 एज ए एलसीएम आएगा तो बेटा यह 4 प्लस 21 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर 28 एज ए एलसीएम लेंगे तो यह 28 माइनस 3 आ जाएगा। सॉल्व करो बेटा, जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 25/28 डिवाइडेड बाई 25/28। इसको यदि इससे कैंसिल करोगे तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। tan अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से स्टे ट्यून ऑन माय चैनल ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते रहें। और बहुत जल्द ही हम लोग एनसीईआरटी की भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।